ओके स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे दैट वर बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे। सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ी क्यों, ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों आई, क्यों हम इनका यूज करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मुला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ क्यों करते हैं। देखो ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड है जब हमारी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। एग्जांपल, सपोज एक कार है और वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो एक बात हमें क्लियर है 1 आवर में वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो रफली अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई 3 आवर्स में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, हम डायरेक्टली कह देंगे 120 किलोमीटर किया होगा। तो ये चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना चल के वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी जब चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अगर वो कार एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहले तो मैं लिख देता हूं इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन सी हम यूज करने वाले हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, और जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आई, ठीक है। तो वैसे हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है, लेकिन आज हम मैथमेटिकल मेथड भी देखेंगे, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। ओके, तो पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज एक बॉडी है, ओके, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन की वजह से t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। केवल और केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम इन इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हम यहां नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सीनियर क्लासेस या एनटीएससी वाला पोर्शन जब हम करेंगे तब हम देखेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने क्या कहा, मान लो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो हम जानते हैं अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हम सीधे सीधे एक चीज जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इसी को क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब हम क्या करें, हम a और t की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, at दैट इज इक्वल्स टू v माइनस u। इस माइनस वाले u को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस at दैट इज इक्वल्स टू v। यही तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए पहले देखते हैं क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था, v से वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, स्पीड को भी v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं। तो अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइटिंग इन शॉर्ट, दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी की जगह अगर एवरेज वेलोसिटी लिख दें क्या फर्क पड़ रहा है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहेगी ना, चाहे वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, s दैट इज एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, हमें याद है, दो फॉर्मूले होते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और v प्लस u बाई 2। तो हम क्या लिखते हैं, v प्लस u बाई 2 इनटू टाइम इज t। ओके, अब हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का यूज। सो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। हम क्या करेंगे, ये जो v की वैल्यू है u प्लस at, इसे हम v की जगह पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिख सकते हैं दैट इज s इज इक्वल्स टू v की जगह क्या लिखूंगा, u प्लस at। u प्लस at, u एज इट इज आ जाएगा, प्लस ऑफ u, इस पूरे की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे, t से, इनटू t। ओके, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2u, और ये t की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2ut प्लस इस t की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो कितना हो जाएगा, at स्क्वायर अपॉन 2। अब जस्ट हमें इसे सेपरेट करना है, इसे क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ut प्लस, एक्चुअली क्या किया मैं फिर से बता देता हूं, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो थर्ड इक्वेशन मोशन को अगर आप देखो ध्यान से, v स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक्चुअली इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। s दैट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस u।
अपॉन 2 इंटू टी। अब यहां अगर हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से, क्या हमें टी चाहिए? नहीं, टी तो है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो हमें टी को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इसे क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू दैट इज इक्वल्स टू ए टी। ए यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए दैट इज इक्वल्स टू टी। अब इस t का यूज हम करेंगे, ठीक है, इस t की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे s दैट इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी की जगह क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए। इसी को क्या लिखेंगे? इसे मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। इसे देख के कुछ याद आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते हैं? s दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2a। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2as दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस को प्लस करना है तो इधर ले आएंगे, तो u स्क्वायर प्लस का 2as दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। I hope you have understood. You can take the screenshot if you want. Okay, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सपोज एक क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन का ही लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या मतलब? इन इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एक ट्रेन है और वो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और हम नोटिस करते हैं कि वो एक्सेलरेट कर रही है कुछ एक्सेलरेशन से, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 5 मिनट्स तक वो एक्सेलरेट करती है। हमसे पूछा है 5 मिनट्स के बाद उस ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी और इन 5 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देयर इज अ ट्रेन एंड द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर हो गई, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब यहां हमें और क्या गिवन है कि इट एक्सेलरेट्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। हमसे पूछा क्या है? अच्छा, एक और चीज हमें गिवन है, कितनी देर तक एक्सेलरेशन होता है? 5 मिनट्स तक, दैट इज द टाइम। पूछा क्या है? 2 चीजें हमसे पूछी है कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी 5 मिनट्स के बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछी है। दूसरी चीज ये हमसे क्या पूछ रहे हैं? कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। देखो आपको एक चीज कंफ्यूजन हो जाती होगी, सर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली लीनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इसलिए ना तो मैं यहाँ एरो लगा रहा हूं, मैं डायरेक्टली वेलोसिटी के ऊपर भी मैंने एरो नहीं लगाया, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लीनियर मोशन है। ओके, तो हमें ये डाटा गिवन है और हमसे क्या पूछा है? हमसे वेलोसिटी पूछा है और हमसे डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? देखो ध्यान से, कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं हम? एनीवन? सोचो, एक बार ट्राई करो। ओके, देखो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं हमें डाटा गिवन क्या होता है। u 0 है, a हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, और t हमें पता है। अच्छा, कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है? क्या हम v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s का यूज कर सकते हैं, या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का यूज कर सकते हैं, at स्क्वायर। तो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को यूज करके देखते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है। s हमें निकालना है, ठीक है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u ये हमें चेक करना होता है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। जैसे u हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, t हमें पता है, a हमें पता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कितना हो जाएगा? u की वैल्यू पुट करते हैं, u कितना है? 0 है। टाइम कितना है? टाइम है 5 मिनट्स। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ये सारी चीजें सेकंड्स में है और टाइम है मिनट्स में, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। कितना हो जाएगा? 5 × 60 दैट इज 300 सेकंड्स। ओके, तो एक तो ये मेथड हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और क्या यूज कर सकते हैं? क्या हम थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमें तो v नहीं पता और उसमें s भी नहीं पता और v भी नहीं पता, लेकिन v हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। अगर हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करना चाहते, हम थर्ड इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं, तो v हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं। वो क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो क्या हम इस मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके, मैं आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके ही बताता हूं। तो v दैट इज इक्वल्स टू u प्लस at। v निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। u कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 0.2, और टाइम कितना है? 300 इंटू 300। तो v कितना हो जाएगा? 3 2 6 और 0 0, लेकिन एक क्या है? अपॉन 10, दैट इज आंसर कितना आ गया? 60 क्या मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी। ओके, अब बात आती है कि v तो आ गया, तो अब हम क्या, v हमारे पास आ चुका है, तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर होता है इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। पहले नहीं कर सकते थे। पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमें s भी नहीं पता था और v भी नहीं पता था, इसलिए हम पहले थर्ड इक्वेशन का यूज स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें v भी नहीं पता था, s भी नहीं पता था। देखो, हम किसी भी इक्वेशन का यूज तभी कर सकते हैं जब हमें एक अननोन, मतलब उस इक्वेशन में केवल एक अननोन हो। अगर अननोन की क्वांटिटी 2 है तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब हमें निकालना क्या है? हमें s निकालना है। v कितना है? 60, तो 60 × 60, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। u कितना है? 0, ठीक है, प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन इज 0.2। s हमें निकालना है, तो s कितना हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज, यहां लिख देता हूं, s इक्वल्स टू 60 × 60 डिवाइड बाय 2 × 2, ऊपर 10 हो गया, तो कितना हो गया? 2 30 दैट इज 90, वो 9 0 0 और 0, 9000
मीटर। ओके, सो दिस इज द वैल्यू 9000 मीटर, या इसे हम 9 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज 9000 मीटर, या इसी को हम दैट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो हमें दोनों चीजें निकालनी थी, निकल गई हैं। एक तो था वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी निकली थी? वेलोसिटी निकली थी 60 मीटर पर सेकंड, और दूसरी चीज क्या हमें निकालनी थी? डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है? 9 किलोमीटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रिमूव कर देता हूं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये प्रैक्टिस से आएगा कि हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, ये चीज केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, हालांकि आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक किया करो कि हमें क्या गिवन है। कई बार ऐसा होता है सेकंड भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आएगी, मतलब तब आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉल है और उस बॉल का स्टोन लेते हैं। हमारे पास एक स्टोन है और स्टोन को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड। जब हम इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो एक्चुअली इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हमेशा एक्ट करता है। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कभी वर्टिकल मोशन होगा एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। हालांकि तीनों में एप्लीकेबल है, मैं अब यहाँ दोनों में बता रहा हूँ। जब भी कभी ऐसा होगा तो a को हम रिप्लेस कर देंगे g से। कब करेंगे? जब भी कभी वर्टिकल मोशन होता है a को रिप्लेस किससे कर देते हैं? g से। तो इस इक्वेशन को अब हम क्या लिखेंगे? इस इक्वेशन को लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। जी क्या है? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। मींस जब हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा तब हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन, इसकी जो यूनिट होती है, जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सो एक्चुअली इट इज आल्सो एक्सेलरेशन, इन रियलिटी इट इज एक्सेलरेशन, और इसीलिए तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ए को जी से, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही होता है। तो वर्टिकल मोशन जब भी होगा तब हम ए को रिप्लेस कर देंगे जी से। ऐसे ही वी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2gs। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, वर्टिकल मोशन में अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रही है, बॉडी गोइंग अप, ऐसे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू हम हमेशा क्या लेंगे? एक्सेलरेशन या मतलब जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? दैट विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हम एक्सेलरेशन दैट इज जी की वैल्यू क्या लेंगे? दैट विल बी पॉजिटिव। सीनियर क्लासेस में इसे हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट आपको याद रखने के लिए केवल इतना बता रहा हूं कि जी की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब कोई बॉडी नीचे आ रही है। जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, हम उसमें एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, और जब हम उसे फेंक रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बात तो पक्की है, कुछ हाइट पे जाके, कुछ हाइट तक वो जो स्टोन ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो नीचे जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जहां तक वो स्टोन जाएगा, और उसे उतनी हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है। ये दो चीजें हमें निकालनी है। हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, वो ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा जो हमें गिवन है, डाटा है स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी अपवर्ड्स, ओके, विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, नॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड से स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो स्टोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, अब इसमें और क्या हमें गिवन है? इन्होंने ये और कहा है हमें कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैसे है? डाउनवर्ड्स। ओके, बॉडी का मोशन अपवर्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। ओके, अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो दे आर आस्किंग द डिस्टेंस, दैट इज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? h max, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ओके, अब एक और चीज हमसे पूछी है, इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? ये दो चीजें हमसे पूछी है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें? देखो, हमें s निकालना है और हमें t निकालना है। हमें गिवन क्या है? u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है। क्या t गिवन है? ना, t नहीं गिवन है। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? t तो हमें खुद निकालना है, तो हम कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन का। देखो, सेकंड इक्वेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसमें हमें t की रिक्वायरमेंट है, और हमें निकालना क्या है? s निकालना है। तो s फर्स्ट में तो है नहीं, सेकंड में और थर्ड में s है, लेकिन सेकंड में हमें t की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सेकंड का यूज नहीं कर सकते, पर थर्ड का यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन का हम यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। वर्टिकल मोशन हो रहा है तो a को किससे रिप्लेस कर देंगे? g से। तो इसी को क्या लिखेंगे? v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gs। ठीक है, अच्छा, बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कभी वर्टिकल मोशन होता है, अपवर्ड होता है, तो g को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी माइनस। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। v की वैल्यू क्या है? 0, सो 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू u कितना है? 5, सो 5 का स्क्वायर माइनस 2। g कितना है? g की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज a, यहां से g लिख देता हूं, g इक्वल्स टू a दैट इज इक्वल्स टू 10। तो कितना हो गया? दैट इज 10, और s तो हमें निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 5 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू एस। तो एस कितना हो जाएगा? माइनस माइनस करता हूं, दैट विल बी 25 अपॉन 20, दैट इज, सॉल्व करो इसे, ये आ जाएगा 5/4, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.25। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? 1.25 मीटर्स। सो ये वो हाइट है जहां तक ये स्टोन जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये मैक्सिमम हाइट है स्टोन की, जहां तक स्टोन जा सकता है। अब एक और चीज हमें निकालनी थी, वो क्या था? टाइम। टाइम कैसे निकालें? देखो, v हमारे पास है, u हमारे पास है, ठीक है, a हमारे पास है, तो फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। ओके, v कितना है? v है 0, u कितना है? u है 5,
एक्सेलरेशन मैंने अभी आपको बताया था, वर्टिकल मोशन ए को जी से रिप्लेस करते हैं, लेकिन अपवर्ड मोशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, सो इट विल बी माइनस ऑफ जी इंटू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 0 दैट इज इक्वल्स टू 5 और ये कितना है माइनस ऑफ 10 इंटू टी। ये इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस खत्म हो गया, माइनस का 10 टी, टी कितना आ गया, टी इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज हाफ सेकंड, दैट इज 0.5 सेकंड, दैट इज द आंसर। You can take the screenshot if you want. I hope you have understood the question. Okay students, the class is over.